मित्रों, कथा बहुत ही रोचक है। चलिए कथा को आगे बढ़ाते हैं। नीलेंद्र के तलवार निकालते ही वीर बहुटी ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे शीघ्रता से नीलेंद्र को बंदी बना लें। सैनिकों ने वीर बहुटी के आदेश पर नीलेंद्र को बंदी बना लिया और उसे बंदी गृह में डाल दिया। इस बात से नीलेंद्र की क्रोध की सीमा का पार न था। उसने मन में प्रण कर लिया था कि मैं अपने अपमान का प्रतिशोध लेकर रहूंगा। वह बंदी गृह में यही विचार बना रहा था और इधर वीर बहुटी ने अपनी पुत्री वसुंधरा से यह कह दिया कि तुम्हारा पति अत्यधिक लालची प्रवृत्ति का है एवं उसने इस राज्य का उत्तराधिकारी बनने हेतु मेरी हत्या करने का प्रयास किया। मैंने उसका षड्यंत्र समझ लिया तो वो हमारे राज्य से भाग निकला। ये सुनकर वसुंधरा के हृदय को अत्यधिक आघात पहुंचा एवं उसे अपने पति नीलेंद्र से भी घृणा हो गई। उसे अब संसार के किसी भी पुरुष पर विश्वास न रह गया था। उसे अपने गर्भ में पल रहे शिशु से भी तनिक भी प्रेम नहीं रह गया। वसुंधरा ने मन में सोचा कि हाय मेरा जीवन, जब भी मेरे जीवन में कोई आशा का दीप जलता हुआ दिखाई देता है तो उसे मेरा दुर्भाग्य आकर बुझा देता है। ना जाने मेरे भाग्य में क्या लिखा है, ना जाने मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए जो मुझे उसका दंड भुगतना पड़ रहा है। ऐसे ही दुख में पुनः बेचारी वसुंधरा के दिन व्यतीत हो रहे। एक रात्रि नीलेंद्र बंदी गृह से भाग निकला एवं सीधा वसुंधरा के कक्ष में पहुंचा। वसुंधरा उस समय जाग रही थी एवं चिंता मग्न थी। नीलेंद्र वसुंधरा के समीप जाकर बोला, वसुंधरे मैं आ गया। नीलेंद्र को अपने समक्ष देखकर वसुंधरा बोली, तुम अब यहां क्या करने आए हो? मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। नीलेंद्र बोला। मुझे कुछ नहीं सुनना, वसुंधरा बोली। परंतु क्यों? नीलेंद्र बोला। क्योंकि तुम जैसे लोभी एवं विश्वासघाती व्यक्ति से मेरा कोई संबंध नहीं है, वसुंधरा ने कहा। किंतु मैं तुम्हारा पति हूं, नीलेंद्र ने कहा। तुमने इस राज्य का उत्तराधिकारी बनने हेतु मेरे पिता की हत्या करने का प्रयास किया, वसुंधरा ने कहा। तब नीलेंद्र ने वसुंधरा के समक्ष अपनी बात रखते हुए कहा, यह सत्य नहीं है वसुंधरे, बल्कि उन्होंने मेरा उपयोग करके तुम्हारे संग विश्वासघात किया। उन्होंने देव नारायण की हत्या करवाकर उसे नदी में फिकवा दिया एवं तुमसे उसके विषय में असत्य कहा। इसके उपरांत उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि मैं तुमसे विवाह करूं। जब उन्हें ज्ञात हो गया कि तुम्हारे गर्भ में मेरी संतान है तो उन्होंने मुझे भी अपने मार्ग से हटाना चाहा एवं मेरे विषय में तुम्हें झूठी सूचना दी। यह सत्य है कि मैं इस राज्य का उत्तराधिकारी बनना चाहता था, किंतु मैं उनकी हत्या नहीं करना चाहता था। भूलवश मुझसे तलवार उठ गई तो उन्होंने मुझे हत्यारा समझ लिया। यह सुनकर वसुंधरा के पैरों तले जमीन खिसक गई एवं उसका मस्तिष्क मंद पड़ गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके पिता उसके संग ऐसा कर सकते हैं। इसका तात्पर्य है कि देव नारायण ने मुझसे विश्वासघात नहीं किया था, मेरे पिता ने उसकी हत्या करवा दी। वसुंधरा ये सब सोच रही थी, तभी वीर बहुटी उसके कक्ष में उपस्थित हुआ और उसने नीलेंद्र के हृदय में अपनी तलवार घोंप दी। नीलेंद्र के हृदय से रक्त धार बह चली एवं क्षण भर में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। ये देखकर वसुंधरा चीखी, पिताश्री, ये आपने क्या किया? वो मेरे स्वामी थे। ऐसे विश्वासघाती स्वामी से तो स्वामी का ना होना ही अच्छा, वीर बहुटी बोला। विश्वासघाती तो वो नहीं, आप हैं, वसुंधरा बोली। तो तुम्हें सब ज्ञात हो गया? वीर बहुटी ने पूछा। जी हां, और इतना कहकर वसुंधरा ने कक्ष में उपस्थित फलों की टोकरी में रखी कटार निकाली और अपने पिता के उदर में घोंप दी और तब तक घोंपती रही जब तक कि उनके प्राण न निकल गए। वसुंधरा अपने पिता के इस कृत्य से अत्यधिक क्रोधित थी और उसने उनकी निर्दयता से हत्या कर दी। पिता की मृत्यु के पश्चात वसुंधरा स्वयं राज्य की उत्तराधिकारी बन गई। कुछ ही महीनों के पश्चात उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसने उसका नाम बसंत वीर रखा।
बसंत वीर अब बड़ा हो रहा था, इसलिए वसुंधरा ने उसे आगे की शिक्षा हेतु गुरुकुल में भेज दिया, जहां उसने शस्त्रों एवं शास्त्रों का ज्ञान ग्रहण किया। समय अपनी गति से बढ़ रहा था और इधर पुजारी भूकालेश्वर जी ने वसुंधरा की पुत्री को देव के चरणों में समर्पित कर उसे देवदासी बना दिया। वो अत्यधिक सुंदर थी, इसलिए उन्होंने उसका नाम मनोज्ञा रखा। बाल्यकाल से ही पुजारी जी ने मनोज्ञा को संगीत एवं नृत्य की शिक्षा दिलवाई। जब भी मनोज्ञा मंदिर में कोई भी नृत्य प्रस्तुत करती तो उसकी भाव भंगिमाएं देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते, सोचते कि इतनी छोटी बालिका इस कला में इतनी पारंगत कैसे है। सरस्वती माँ की कृपा है इस पर, उनका ही आशीर्वाद है जो इस बालिका को ये कला वरदान स्वरूप मिली है। बालिका की प्रशंसा सुन पुजारी भूकालेश्वर फूले नहीं समाते। उन्हें स्वयं पर एवं बालिका पर गर्व होता। उन्हें इस बात की भी प्रसन्नता होती कि इस बालिका का पालन पोषण उन्होंने ही किया है। मंदिर की बूढ़ी मालिन, जिसे मनोज्ञा दादी अम्मा कहती थी, वह भी मनोज्ञा का पूर्णतः ध्यान रखती। सत्य तो यह था कि मनोज्ञा को माँ की ममता बूढ़ी मालिन शबरी से ही मिली थी। शबरी के पास भी अपना कहने के लिए कोई न था, इसलिए मंदिर की बगिया की देखभाल एवं मनोज्ञा की देखभाल करके अपना जीवन यापन कर रही थी। वहीं मंदिर के पीछे उसकी छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें वो रहती थी। पुजारी भूकालेश्वर अपने और बालिका के साथ साथ उसका भोजन भी बना लिया करते। इस प्रकार उनका बीत रहा था। इधर नदी किनारे मछुआरे शंभू के घर में देवनारायण देवव्रत बनकर रह रहा था। शंभू की पत्नी माया देवव्रत को भ्राता कहती और देवव्रत उसे अपनी बड़ी बहन समझता था। शंभू और माया का पुत्र लाभ शंकर तो देवव्रत से इतना प्रेम करता था कि वो एक क्षण के लिए भी अपने मामा देवव्रत के बिना ना रह पाता। समय तो अपनी गति से चलता रहता है, इसलिए वो बीता चला जा रहा था। मनोज्ञा अब 16 वर्ष की हो चली थी, इसलिए अब पुजारी भूकालेश्वर जी ने मनोज्ञा को कहीं भी जाने से मना कर रखा था। उन्होंने उस पर प्रतिबंध लगाया था कि वो केवल मंदिर में ही रहेगी, क्योंकि वो एक देवदासी है एवं अब उसका पूर्ण ध्यान ईश्वर की भक्ति में लगा रहना चाहिए। भोग विलास, रेशमी वस्त्र एवं आभूषणों जैसी माया से उसे दूर रहना चाहिए। वह केवल श्वेत वस्त्र ही धारण कर सकती है एवं आभूषणों के नाम पर केवल पुष्पों के बने हुए आभूषण ही पहन सकती है। उसकी ना सखियां होंगी और ना ही वो किसी ऐसी वस्तु का उपयोग करेगी जिसका संबंध मोह माया से जुड़ा हुआ हो। जब सबरी बालिका को ऐसे रूप में देखती तो उसका कलेजा मुंह को आता। उसे बालिका के प्रति पुजारी जी का ऐसा व्यवहार बिल्कुल ना भाता था। वो मन में सोचती, इतनी सुंदर बालिका, इतना सलोना रूप, इसे तो किसी राजमहल की राजकुमारी होना चाहिए था, और ये बेचारी कहाँ पड़ी है। परंतु जब कभी पुजारी जी कहीं और जाते तो सबरी मनोज्ञा का वेश बदलकर उसे घूमने के लिए भेज देती। मनोज्ञा ने चोरी चोरी अश्वसवारी करना भी सीख लिया था। संग संग उसने बाणों से अपने लक्ष्य को भी वेदना सीख लिया था। शबरी की पहचान के एक व्यक्ति के पास अश्व था, तो शबरी उसे मनोज्ञा के लिए मांग लेती थी। तो मनोज्ञा उस पर सवार होकर वन विहार को चली जाती थी। एक रोज ऐसे ही मनोज्ञा अश्व पर सवार वन को पहुंची। वो बहुत ही सुंदर, अत्यधिक बड़ा स्थान था जो अगल बगल वृक्षों से घिरा हुआ था। वृक्षों पर तरह तरह के पुष्प और फल लगे हुए हैं। सामने वाले पहाड़ पर एक झरना था जिसमें शीतल जल झरझर की ध्वनि करता हुआ बह रहा। झरने के ऊपर कुछ पक्षी कलरव कर रहे थे। वो अत्यधिक मनमोहक दृश्य था। कुछ छोटे छोटे मृग भी इधर उधर विचरण कर रहे थे। तभी मनोज्ञा पुरुष वेश में अपने धनुष और बाणों के साथ मैदान में उपस्थित हुई। वो सदैव वहां अभ्यास हेतु आती थी। उसकी वेशभूषा देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि वो पुरुष नहीं है। उसने अपने लंबे केशों को भी पगड़ी में छिपा रखा था। माथे पर टीका था
एवं उसके मुख पर तेज चमक रहा था। वो कभी भी निरपराध जीवों जैसे पशु पक्षियों पर कभी भी अभ्यास हेतु प्रहार नहीं करती थी। इसलिए मैदान में घूम रहे मृग, जंगली सूअर और भी वन जीव उसे कभी भी हानि नहीं पहुंचाते। सारे पशु उससे बहुत ही प्रेम करते थे एवं पशु पक्षियों से वह भी अत्यधिक प्रेम करती थी। वो सारा अभ्यास फलों और पुष्पों पर ही किया करती थी। तभी उसने फलों पर बाण से अपना लक्ष्य साधा। वैसे ही उसे कुछ ध्वनि सुनाई दी। वह उस दिशा की ओर भागी तो क्या देखती है कि एक मृग मूर्छित अवस्था में गिरा पड़ा है एवं उसके घाव से रक्त बह रहा है। यह सब देखकर उसके हृदय को अत्यधिक कष्ट हुआ। उसने उसे शीघ्रता से अपनी गोद में उठा लिया। तत्पश्चात उसने उस स्थान पर अपनी दृष्टि डाली, परंतु उसे वहां कोई भी दिखाई नहीं दिया। वह उस मृग को झरने की ओर लेकर जा रही थी कि तभी एक पुरुष ने उसे पुकारा, ठहरो, इसे कहाँ ले जा रहे हो? इसका वध तो मैंने किया है, इस पर तो मेरा अधिकार है। आप कौन होते हो इसे ले जाने वाले? मनोयज्ञा ने उसे कोई उत्तर देना अवश्य नहीं समझा एवं मृग को यूं ही अपने हाथों में लिए हुए वह चुपचाप झरने की ओर बढ़ने लगी। उसने झरने के शीतल जल से मृग का घाव धोया और उसे मैदान में सूखी जगह और वृक्ष की छाया के तले लिटा दिया। तत्पश्चात कुछ पौधों की पत्तियां मसलकर उसके घाव पर लगा दी। वह युवक उसे एकटक देखे जा रहा था जिसने मृग को अचेत किया था। मृग के घाव पर बांधने के लिए अब कोई वस्त्र चाहिए था, तो मनोज्ञा ने शीघ्र अपनी पगड़ी उतारी एवं जैसे ही मनोज्ञा ने अपनी पगड़ी उतारी तो उसके लंबे घने भूरे केश खुल गए। उसका रूप और सौंदर्य देखकर उस युवक की आंखें खुली की खुली रह गई। मनोज्ञा का रूप लावण्य देखकर वह तो बस मनोज्ञा पर मोहित हो गया। मनोज्ञा ने पगड़ी का कुछ हिस्सा चीर कर मृग को बांध दिया और ले चली अपने संग। यह सब देखकर वह युवक मनोज्ञा के पीछे पीछे आने लगा एवं उससे बोला, अच्छा, तो तुम एक युवती हो, मुझे लगा तुम कोई युवक हो। यह सुनकर मनोज्ञा ने कोई उत्तर नहीं दिया। उस युवक ने पुनः मनोज्ञा से पूछा, और इस मृग को कहाँ ले जा रही हो? यह तो मेरा है, इस पर तुम्हारा नाम लिखा है? मनोज्ञा ने पूछा। नाम तो नहीं लिखा, परंतु इसे मेरे बाण ने मूर्छित किया है, इसलिए यह मेरा है, नवयुवक बोला। तुम्हें लज्जा नहीं आई किसी निर्दोष पर बाण चलाते हुए? मनोज्ञा क्रोध से बोली। क्यों, क्या हुआ? आखिर तो सभी करते हैं, इसमें बुरा क्या है? यदि मैंने किया तो? नवयुवक बोला, किसी निर्दोष को मारना घृणित है। अपने बल का प्रयोग किसी निरपराध पर करना अत्यधिक बुरा कार्य है। अपने क्षण भर के सुख के लिए किसी मूक जीव को मृत्यु देना बहुत बड़ा अपराध है, समझे तुम? मनोज्ञा ने क्रोध से अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, आप तो बहुत ही क्रोधित हो रही हैं देवी, मैं तो केवल बाण चलाने का अभ्यास कर रहा था। नवयुवक बोला, अभ्यास वो भी किसी जीव पर? अगर अभ्यास ही करना है तो और भी वस्तुएं हैं, वृक्ष, पुष्प, लताएं, उन पर अभ्यास साधो। उन्हें आज्ञा बोली। ठीक है, लेकिन आप हैं बड़ी सुंदर। नवयुवक बोला, अपनी सीमा रेखा मत पार करो, ये कैसी ओछी बातें कर रहे हो? मनोज्ञा बोली। जो सत्य है वही कहा, नवयुवक बोला। इसके पश्चात मनोज्ञा बिना कुछ बोले वहां से चली गई। नवयुवक पीछे से पुकारता रहा, देवी अपना नाम तो बता दीजिए, किंतु मनोज्ञा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वह वहां से चली आई। सांझ हो चुकी थी, अंधेरा गहराने लगा था। झोपड़ी के भीतर शंभू की पत्नी माया अपने पुत्र लाभ शंकर की प्रतीक्षा कर रही थी। उसने शंभू से लाभ शंकर के विषय में पूछते हुए कहा, जी, शंकर तुमसे भी कुछ कहकर नहीं गया कि कहाँ जा रहा है? मुझसे तो कुछ भी नहीं बता कर गया। इतने क्यों विचलित हुई जाती हो पगली? अभी आ जाएगा। जाओ, बाहर जाकर उसके मामा देवव्रत से क्यों नहीं पूछती कि उसका लाडला भांजा कहाँ गया है? शंभू बोला। हाँ, उसे देवव्रत भ्राता ने ही बिगाड़ रखा है।
मैं उन्हीं से जाकर पूछती हूँ, माया बोली। और माया झोपड़ी से बाहर आ और माया झोपड़ी से बाहर आई तो उसने देखा कि देवव्रत उदास सा एक वृक्ष के तले बैठा कुछ सोच रहा है। माया ने उसे पहले भी कई बार यूं उदास बैठे देखा है। वो देवव्रत से कई बार पूछ भी चुकी है कि उदासी का कारण क्या है, किंतु देवव्रत कहता उसे स्वयं ज्ञात नहीं है कि वो क्यों उदास है। माया देवव्रत के समीप जाकर बोली, क्या हुआ भ्राता, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं माया बहन, यूं ही बैठा था, कोई कार्य ही नहीं था करने को। ऊपर से लाभ शंकर भी ना जाने कहाँ चला गया, उसी की प्रतीक्षा कर रहा हूं कब से। देवव्रत बोला। अच्छा, तो आपको अभी नहीं ज्ञात कि शंकर कहाँ गया है? माया बोली। ना माया बहन, मुझसे कुछ कहकर ही नहीं गया। देवव्रत बोला। मैं क्या करूं इस लड़के का, इतना असजग है कि उसे किसी की चिंता ही नहीं। तनिक यह ही सोच लेता कि घर में बूढ़ी माँ उसकी प्रतीक्षा कर रही होगी, किंतु नहीं, ये सोच लेगा तो महान नहीं बन जाएगा। लौटने दो वापस, ऐसी डांटूंगी कि जीवन भर याद रखेगा। माया क्रोधित होकर बोली। माया बहन, आप इतनी क्रोधित ना हो, लौट ही रहा होगा। देवव्रत बोला। कैसे क्रोधित ना हूं भ्राता, वो मेरी संतान है, उसका बुरा भला सोचने का अधिकार तो है ना मुझे। बड़े जतन से पाल पोस कर बड़ा किया है उसे, ये सब तो आपने भी देखा है, तो मैं कैसे उसके प्रति इतनी असजग हो सकती हूँ? माया बोली। आप व्यर्थ ही चिंतित हो रही हैं माया बहन, कुछ क्षण में ही आ जाएगा शंकर। देवव्रत बोला। आप कहते हैं तो ठीक है, किंतु उसे कहीं जाना था तो बताकर जाता ना, माया ने कहा। तभी दूर से ही देवव्रत को लाभ शंकर आता हुआ दिखा तो माया से बोला, बहन लीजिए, आ गया आपका प्रिय पुत्र, अब जो भी पूछना है आप उसी से पूछ लीजिए। देवव्रत बोला। लाभ शंकर को देखते ही माया प्रसन्न हो गई, किंतु दूसरे ही क्षण वो क्रोधित भी हो गई। जब लाभ शंकर उसके समीप आया तो उससे बोली, कहाँ गया था तू? मैं कब से तेरी राह देख रही हूं, तुझे ज्ञात है कि मैं कितनी चिंतित थी। माया क्रोधित होकर बोली। मां, आज तो मैं अत्यधिक बड़ी विपत्ति में फंस गया था। लाभ शंकर बोला। मेरे लाल, तुझे कुछ हुआ तो नहीं? कौन थी वो विपत्ति? माया ने पूछा। मां, उसने अपना नाम ही नहीं बताया। लाभ शंकर बोला। विपत्ति का नाम, ये क्या कह रहा है तू? माया बोली। हाँ मां, वो विपत्ति इतनी सुंदर थी कि मैं उसे देखता ही रह गया। लाभ शंकर बोला। ये पहेलिका सी क्यों बुझा रहा है, ठीक से बता कि क्या बात है। माया बोली। हाँ मां, वो एक युवती थी जो अत्यधिक सुंदर थी, किंतु वह मुझे कुछ घमंडी सी लगी। क्या पता उसे अपने रूप का इतना गर्व हो कि वो किसी से वार्तालाप करना ही पसंद ना करती हो। लाभ शंकर बोला। उसे अपने रूप पर गर्व है तो रहा करे, मेरा पुत्र भी क्या किसी से कम है? मेरा पुत्र भी तो किसी राजकुमार की भांति सुंदर है। माया बोली। बहन, पहले उसकी बात का आशय तो समझें कि वो कहना क्या चाहता है। देवव्रत बोला। भ्राता, आप ही कहें कि ये क्या कहना चाहता है। माया बोली। उसके कहने का आशय यह है कि कदाचित उसे उस अपरिचित युवती से प्रेम हो गया है। अब हमारा लाभ शंकर बड़ा हो गया है। देवव्रत बोला। यह सुनकर माया हंसी और बोली, अच्छा, मैं अब समझी। बेचारा इतनी देर से वो यही कहने का प्रयास तो कर रहा है। देवव्रत बोला। हाँ माँ, वो इतनी सुंदर थी कि आप इसका अनुमान भी नहीं लगा सकती, वो किसी राजकुमारी की भांति लग रही थी। लाभ शंकर बोला। चल रहने दे अपनी राजकुमारी को, उसके विषय में वार्तालाप करने हेतु संपूर्ण रात्रि पड़ी है। मैं भोजन बनाने जा रही हूँ, आप सभी शीघ्र ही भोजन हेतु घर में आ जाएं। इतना कहकर माया घर के भीतर चली गई। तब लाभ शंकर देवव्रत से बोला, देख रहे हैं ना मामा जी, आप, माँ को मेरी चिंता ही नहीं है, वे केवल मेरी चिंता करने का अभिनय करती हैं। ऐसा नहीं है पुत्र, देवव्रत बोला। तो उन्होंने उस युवती की बातों में
कोई रुचि क्यों नहीं दिखाई? लाभ शंकर बोला, अरे सभी सासों की यही स्थिति है पुत्र। कदाचित होने वाली बहू के विषय में सोचकर भयभीत हो गई होगी तुम्हारी माता, तभी तो भोजन पकाने वाली बात पर व्यस्तता दिखाकर चली गई। देवव्रत ने कहा। देवव्रत की बात सुनकर लाभ शंकर एवं देवव्रत उस स्वर में हंस दिए। तब देवव्रत बोला, शंकर, मुझे तुम्हारे वार्तालाप में अत्यधिक रुचि है और उस युवती के विषय में जानने की उत्सुकता भी है। तुम्हारी माँ नहीं सुनती है तो ना सुने, मैं तो हूं ना तुम्हारी बातें सुनने के लिए। चलिए तो आपसे सब कहूंगा, भोजन के उपरांत यहीं नदी किनारे बैठकर वार्तालाप करेंगे। लाभ शंकर बोला। ऐसे ही भोजन के उपरांत लाभ शंकर एवं देवव्रत के मध्य अत्यधिक समय तक वार्तालाप हुआ। लाभ शंकर ने अपने हृदय की सारी बातें देवव्रत से कह दी। अर्धरात्रि व्यतीत हो चुकी थी तो देवव्रत ने लाभ शंकर से कहा, पुत्र, अब तुम्हारे विश्राम करने का समय हो चुका है, किंतु आप भी तो विश्राम कीजिए। लाभ शंकर बोला, मुझे अभी अपना कार्य समाप्त करने जाना है। देवव्रत बोला, कौन सा कार्य मामा जी? लाभ शंकर ने पूछा। वही कार्य जो मैं रात्रि को जाग जाग कर पूर्ण किया करता हूं। देवव्रत बोला। वही मूर्तियां बनाने का कार्य जिन मूर्तियों को आपने उस पार वाली कंदरा में छुपा कर रखा है। लाभ शंकर बोला। हाँ, ना जाने क्यों मन एवं मस्तिष्क से विवश होकर मैं वो मूर्तियां गढ़ने लगता हूं। वह मूर्तियां केवल एक ही स्त्री की हैं एवं ना जाने कौन है वो स्त्री जो मेरे मन मस्तिष्क में इस प्रकार बसी है कि मैं केवल उसी को ही गढ़ पाता हूं। ना जाने कौन है वो, मैं कब से उसे खोज रहा हूं। देवव्रत बोला, हो सकता हो कि आपकी प्रेयसी रही हो पिछले जन्म में। लाभ शंकर बोला। हाँ हाँ हाँ, तुम भी परिहास कर रहे हो मुझसे। जीवन तो मुझसे उपहास कर ही बैठा है, तभी तो मुझे पिछला सब कुछ बिसर गया है। देवव्रत बोला। क्या मैं आपकी उन मूर्तियों को देख सकता हूं? लाभ शंकर बोला। आज नहीं और कभी देख लेना। देवव्रत बोला। आप कहते हैं तो ठीक है, मैं तो चला विश्राम करने। यदि आपका कार्य पूर्ण हो जाए तो आप भी विश्राम करने आ जाइएगा। नहीं तो माँ ने देख लिया कि मामा भांजे दोनों ही लुप्त हैं तो ईश्वर भी हमें उनके क्रोध से नहीं बचा सकते। लाभ शंकर बोला। हाँ हाँ, मुझे ज्ञात है, तुम चलो, मैं कुछ समय पश्चात आता हूं। देवव्रत बोला। ठीक है, किंतु आ जाइएगा, सुबह तक प्रतीक्षा मत करवाइएगा। और इतना कहकर लाभ शंकर वहां से चला आया। वो अपने बिछौने पर विश्राम करने हेतु उस सुंदर युवती के विषय में सोचने लगा। सच में वो अत्यधिक सुंदर थी। उसने ऐसी सुंदर आज तक अपने जीवन में नहीं देखी थी। सुंदरी के विचारों में खोए हुए लाभ शंकर को कब निद्रा ने घेर लिया उसे ज्ञात ही नहीं हुआ। प्रातः खगों के कलरव से उसकी निद्रा टूटी। उसने आंखें खोली तो उसके समक्ष उसकी मां माया क्रोधित अवस्था में खड़ी थी। माया को देखते ही शंकर बिछौने से झट से उठ गया और माया से पूछा, क्या हुआ मां, आपने क्रोध में क्यों लग रही हैं? प्रिय पुत्र, तुम्हारे मामा जी कहाँ हैं? कदाचित वे रात्रि में वापस नहीं लौटे, इसलिए मैं क्रोध में हूं। कल भांजा लुप्त था और आज मामा लुप्त है। यह सब तुम दोनों के मध्य क्या चल रहा है, तनिक मुझे बताने की कृपा करोगे? माया क्रोधित होकर बोली। क्या कहती हो माँ, रात्रि मामा नहीं लौटे, किंतु उन्होंने मुझसे तो कहा था कि वे शीघ्र ही लौटेंगे। शंकर बोला। अभी बिछौने से उठो और उन्हें खोज कर लाओ। माया बोली। और अपनी माँ माया के आदेश पर शंकर अपने मामा देवव्रत को खोजते हुए उसी कंदरा में जा पहुंचा जहां देवव्रत अपनी कल्पनाओं को मूर्तियों के रूप में ढालता था। शंकर ने देखा कि देवव्रत अभी कंदरा के भीतर धरती पर सोया हुआ है एवं उस कंदरा में चारों तरफ केवल मूर्तियां ही मूर्तियां रखी हैं जो केवल स्त्री की ही हैं, किंतु सभी के मुख को ही देवव्रत ने ढक रखा है, केवल धड़ ही खुला है। शंकर को उत्सुकता हुई कि वो उन मूर्तियों का मुख खोल कर देखे कि ये कौन है, किंतु जैसे ही शंकर ने उन मूर्तियों का मुख देखना चाहा तो देवव्रत जाग उठा और बोला,
क्या हुआ शंकर, तुम अब तक घर नहीं गए? देवव्रत की बात सुनकर लाभ शंकर बोला, ओहो, मैं घर नहीं गया कि आप रात्रि भर घर नहीं पहुंचे? माँ आपकी प्रतीक्षा में है, आपको मुझे खोजने भेजा है। यदि आप घर नहीं पहुंचे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। माँ चंडी का रूप धारण करके आपकी प्रतीक्षा में बैठी है। ओह, तो क्या माया बहन अत्यधिक क्रोधित है? देवव्रत ने पूछा। हाँ, आप पहुंचिए तो फिर देखिएगा, वो आपके संग संग मुझ पर भी गरजेगी, शंकर बोला। परंतु घर तो चलना ही होगा, देवव्रत बोला। तो चलिए, इतना विचार क्यों कर रहे हैं? शंकर ने कहा। बस तुम्हारी माँ के क्रोध से भय लगता है, देवव्रत बोला। कोई बात नहीं, चलिए दोनों मिलकर उनका क्रोध सह लेंगे, शंकर बोला। अब दोनों घर पहुंचे तो माया ने दोनों से अत्यधिक क्रोध जताया और बोली, जाओ दोनों स्नान करके भोजन करो और वन से कुछ लकड़ियां लेकर आओ। मैं कब तक ईंधन लाती रहूंगी? तुम लोगों के पास कोई कार्य नहीं होता, इसलिए घर से लुप्त रहते हो। जी, हम ये कार्य कर देंगे, शंकर बोला। इसके उपरांत दोनों ने स्नान करके भोजन किया और चल पड़े वन की ओर ईंधन लाने। शंकर ने देवव्रत से कहा, मामा जी, हम उसी स्थान पर चलते हैं जहां कल मैंने उस युवती को देखा था। ऐसा अवश्य तो नहीं कि वो आज भी वहां आए, देवव्रत बोला। वो आएगी, अवश्य आएगी, मेरा हृदय कहता है, शंकर बोला। तो चलो तनिक मैं भी तो देखूं तुम जिस अप्सरा की बात कर रहे हो वो वैसी दिखती है या नहीं, देवव्रत बोला। आप उसे देखेंगे ना तो आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी, शंकर बोला। ठीक है, तो उसी दिशा की ओर चलते हैं, देवव्रत ने कहा। दोनों चल पड़े उसी स्थान की ओर। मार्ग में देवव्रत बोला, मैं तो थक गया हूं, मैं इसी वृक्ष के तले बैठा हूं, तुम ही चले जाओ अपनी अप्सरा को देखने, मेरे तो बस की बात नहीं। ठीक है, तो आप यहीं विश्राम करें, यदि वह मुझे मिली तो मैं उसे आपके पास लेकर आऊंगा। इतना कहकर शंकर चला गया। देवव्रत वृक्ष के तले विश्राम कर रहा था, तभी एकाएक उसके ऊपर फलों की वर्षा होने लगी। उसी वृक्ष के फल निरंतर उस पर गिरे जा रहे थे। कुछ ही देर में जब फलों की वर्षा रुकी तो उसने देखा कि एक नवयुवती धनुष कांधे पर डाले उसकी ओर बढ़ी चली जा रही है। उसके संग बहुत से वन्य जीव हैं। ऐसा दृश्य देखकर देवव्रत भयभीत हो गया। उसे लगा कि कदाचित वह युवती उसके प्राण हरने वाली है, किंतु जब वो युवती देवव्रत के समीप आई और उससे बोली, क्षमा करें काका, मेरे कारण आपको कष्ट हुआ, मुझे ज्ञात नहीं था कि आप इस वृक्ष के तले विश्राम कर रहे हैं। कोई बात नहीं पुत्री, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ, देवव्रत बोला। आप यहाँ किसी कारणवश आए हैं? उस युवती ने पूछा। हाँ, मैं और मेरा भांजा लकड़ियां लेने आए थे, परंतु मैं थक गया और उसके संग जा न सका, देवव्रत बोला। कोई बात नहीं काका, आप विश्राम कीजिए, मैंने ये फल इन जीवों के लिए तोड़े थे, अपने बाणों द्वारा, बेचारे सभी भूखे थे, युवती बोली। तो उपकार वाली बात है, तुम बहुत दयालु हो, किंतु तुम्हारा नाम क्या है पुत्री? देवव्रत ने पूछा। मेरा नाम मनोज्ञा है, मनोज्ञा बोली। पुत्री, तुम अत्यधिक सुशील और गुणवान हो, मुझे तुमसे मिलकर प्रसन्नता हुई, देवव्रत बोला। मुझे भी प्रसन्नता हुई आपसे मिलकर, मनोज्ञा बोली। ऐसे दोनों के मध्य वार्तालाप चल रही थी कि तभी वहां लाभ शंकर आ पहुंचा और वहां अपने स्वप्नों की राजकुमारी को देखकर प्रसन्न हो उठा। मित्रों, कथा का यह भाग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा और अगले भाग के लिए भी कमेंट में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।